इमेजिन करो एक लड़का जिसको एक टाइम पर सही एजुकेशन तक नहीं मिली और मुनाफे के कारण अपने पसंदीदा काम टेलरिंग को छोड़ना पड़ा। अब इमेजिन करो वही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्कुट ब्रांड बना देता है। ये कहानी है पार्ले जी के फाउंडर मोहनलाल दयाल चौहान की। कहानी की शुरुआत होती है सन 1888 में, जब गुजरात वलसाड के पारदी गांव के गरीब चौहान परिवार में जन्म होता है मोहनलाल दयाल चौहान का। इनके पिता दयाल चौहान जो छोटी टेलरिंग यूनिट का बिजनेस करते थे और मां मीराबाई जो हाउस वाइफ थी। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण वो अपनी 10th की पढ़ाई को भी कंप्लीट नहीं कर पाए। उन्हें लर्निंग का पैशन तो था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी मौका नहीं दिया। उनका विजन खुद का ब्रांड बनाना था, लेकिन परिवार में पैसों की तंगी होने के कारण उन्हें कम उम्र में ही पिता की दुकान में काम करना पड़ता था। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आगे की जर्नी उनकी और भी ज्यादा स्ट्रगलेस बनने वाली थी। जब वो अपनी 12 साल की एज में थे तब उनके परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके चलते 12 साल की एज में ही सन 2000 में अपने परिवार को छोड़कर सपनों के शहर बम्बई आ गए। यहाँ उन्होंने शुरुआती दिनों में अपने मामा के यहाँ काम किया, जो कि स्टेशनरी और फोटो फ्रेम की दुकान थी, जो कि मुंबई के भुलेश्वर इलाके में स्थित थी। यहाँ इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण भी था और आर्थिक तंगी, जैसे कि मुंबई में रहना और गुजारा करना बहुत महंगा था और उन्हें परिवार का सहारा भी बनना था। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में इन्हें काम के कारण आराम करने तक का मौका नहीं मिलता था। मुंबई जैसे बड़े शहर जहाँ कोई अपना नहीं था, उन्हें वहाँ अकेलापन और असुरक्षा महसूस होती थी। उन्होंने वहाँ सिर्फ मामा की दुकान में काम नहीं किया, बल्कि 4 पैसे ज्यादा कमाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए और भी कई सारे काम किए और स्किल सीखी। उनके पिता टेलरिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें टेलरिंग के काम का अंदाजा था और मुंबई के भुलेश्वर में ही एक दर्जी की दुकान में सिलाई का काम सीखा। समय बीत रहा था। जिस दिन उनके मामा की शॉप बंद रहती थी, उस दिन वो टेलर का काम करते थे। धीरे धीरे उनकी टेलर की स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो गई। अब वो अपनी लाइफ में एक बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन लेने वाले थे, जो आगे चलकर उन्हें उनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण भी बनने वाली थी। साल 1917 में 18 साल की उम्र में मुंबई के गोम देवी इलाके में उन्होंने खुद की एक टेलरिंग की दुकान खोली, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। जहां एक तरफ मोहनलाल दयाल की स्ट्रगल कहानी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भारत में महंगाई आसमान छू रही थी, जिसके कारण उनका सब प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल रहा था, जिसके कारण उनकी दुकान उनकी लाइफ का एक बड़ा फेलियर साबित हुई। उन्होंने शुरुआती दिनों में इतना प्रॉफिट कमा लिया था कि वो एक नया स्टार्टअप कर सकते थे। वो अपना सब प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी दुकान को बंद करने का फैसला लिया। जब इन्होंने अपनी दुकान बंद की, तब इन्होंने नोटिस किया कि भारत में कैंडी और बिस्कुट के रेट आसमान छू रहे थे और भारत में जितने भी बिस्कुट ब्रांड थी, उनमें से एक भी इंडियन ब्रांड नहीं थी। ऊपर से इन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन ही अफोर्ड कर पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल प्लस उसका स्वाद गरीब और अमीर दोनों ले सकें। अब आगे की कहानी में और भी मजा आने वाला है, क्योंकि अब मोहनलाल जी कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी सही मायने में भारत के लोगों को जरूरत थी। शुरुआती दिनों में मोहनलाल दयाल चौहान जी ने बिस्कुट नहीं बल्कि कैंडी बनाने की सोची थी और इसी की निर्माण प्रक्रिया को सीखने के लिए उन्होंने जर्मनी विजिट किया था। वहां जाकर उन्होंने कैंडी स्टोर और छोटी छोटी दुकानों पर काम सीखा, जहां स्टोर और दुकान में काम करते बदले में वो कुछ काम सीखते, साथ साथ वहां भी कुछ पैसे अर्न कर रहे थे, जिससे उनकी सेविंग भी हो गई थी। और वहां उन्होंने काफी सारी चीज भी सीखी, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, मास प्रोडक्शन। ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने वहाँ मशीनरी और इक्विपमेंट भी खरीदे, जिसकी कॉस्ट लगभग 60,000 रुपए गई थी। ये उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। सन 1928 के बिल्कुल अंत में एक कार्गो शिप में अपनी मशीन को लेकर भारत वापस आ गए और यहाँ आकर उन्होंने मुंबई के विले पार्ले इलाके में अपनी पुरानी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी। यह एक कैटल शेड हुआ करता था, जिसे बाद में रिनोवेट करके फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया था। इलाके के नाम पर फैक्ट्री का नाम भी विले पार्ले रख दिया गया। सन 1929 में बनी इस फैक्ट्री में शुरुआती दिनों में 12 लोग काम करते थे। इनमें से 5 उनके ही बेटे थे। नाम था मनिका लाल, पीताम्बर, निरोत्तम, कांतिलाल, जयंती लाल। इनमें से निरोत्तम का अहम रोल था, क्योंकि ये कन्फेक्शनरी ट्रेनिंग के लिए
जर्मनी भेजे गए थे। बाकी 7 लोगों के नाम कहीं भी नहीं लिखा है। ये सभी मास प्रोडक्शन, पैकेजिंग और डिलीवरी का काम संभालते थे। शुरुआत में फैक्ट्री में कैंडी और ट्रॉफी बनाई जाती थी, जिससे गरीब भारतीय अफोर्डिंग नहीं कर पा रहे थे। स्वदेशी आंदोलन और मार्केट मैप की वजह से सन 1930 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी की स्वदेशी मूवमेंट ने विदेशी सामान को छोड़ने और देसी प्रोडक्ट को अपनाने के लिए कहा। खास तौर पर बिस्किट उस समय लग्जरी आइटम माने जाते थे, जो ज्यादातर ब्रिटिश कंपनियां के बिस्कुट जैसे हंटली, पाल्मर्स, जोकैब जैसी विदेशी कंपनियां बनाया करती थीं। भारतीय बाजार में छाए हुए ये बिस्कुट आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसका स्वाद हर भारतीय ले सके। साल 1939 में मोहनलाल दयाल जी ने और उनके 5 बेटे ने मिलकर एक ऐसा बिस्किट लॉन्च किया जिसका स्वाद हर भारतीय ले सकता था। इसे हमेशा से ही सस्ते दामों में बेचा गया ताकि हर गली नुक्कड़ दुकान में ये पहुंच सके, जिसका स्वाद साधारण लेकिन लाजवाब था। मीठा, क्रिस्पी और चाय के साथ परफेक्ट थे। यह भारतीय स्वाद के हिसाब से डिजाइन किया गया था। नाम था पार्ले ग्लूकोज। देखते ही देखते इसने जल्दी मार्केट पकड़ लिया, क्योंकि ये सस्ता, टेस्टी और हर दुकान पर उपलब्ध था। उन्होंने अपने बिजनेस को मुंबई तक ही सीमित नहीं रहने दिया। जब बिस्कुट की डिमांड बढ़ी तो वो अपनी दूसरी फैक्ट्री नासिक रोड में खोली, फिर बेंगलुरु और नोवावर में खोली। देखते ही देखते सन 1917 तक ये इंडिया में पूरी तरीके से फेमस हो गया। अर्ली सन 1949 में लोगों ने नोटिस किया था कि बिस्किट का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि ये नाम यूनिक नहीं था और ग्लूकोज नाम के मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट थे, जिससे बिस्किट की ब्रांड वैल्यू घट रही थी। सन 1915 में कंपनी वालों ने बिस्किट का नाम बदलकर पार्ले ग्लूको से पार्ले जी कर दिया। इसमें जी का मतलब होता था जीनियस, जो पहले से ज्यादा शाइनी और अट्रैक्टिव लग रहा था, और ये नाम मार्केट में भी सबसे अलग था। फिर सन 1960 में बिस्कुट पर एक लड़की की फोटो लगाई गई, जो मंगललाल दहिया ने बनाई थी। ये फोटो रियल नहीं है, लेकिन फिर भी इस फोटो ने पार्ले जी को एक अलग लेवल पर बूस्ट किया। विशेष रूप से फाइनेंशियल एक्सप्रेस 2023 में लिखा है, पार्ले अडॉप्टेड ए न्यू पैकेजिंग डिजाइन फीचरिंग ए येलो बेस बैक्स पेपर wrapper adorned with cute image of a little girl along with the company red colored and the name पार्ले जी। यानी कि सन 1960 में जब ये ग्लूकोज बिस्कुट को कहकर पूछते तो ब्रांड को अलग देखने के लिए यह इमेज ऐड की गई। यह इमेज इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई। दोस्तों, पार्ले ने अपना बिजनेस सिर्फ बिस्कुट तक ही सीमित नहीं रहने दिया। इन्होंने कैंडी, चॉकलेट जैसे मेलोडी, पेप्सिंग और स्नैक्स जैसे नमकीन, चिप्स, चिजलिंग, मूंग दाल कैटेगरी में विस्तार किया, जिसमें इन्होंने 90+ ब्रांड लॉन्च किए, जो कि काफी स्वादिष्ट और फायदेमंद भी हुए, जिसकी वजह से पार्ले ने कब बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल अचीव कर ली पता भी नहीं चला। आज पार्ले जी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है, और ये ही नहीं, पार्ले जी भारत का सबसे लोकप्रिय बिस्किट भी है। ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिसने अपने जीवन में इस बिस्कुट को खाया ना हो। आज तक इस ब्रांड ने 6 पैकेजिंग स्टाइल को चेंज किया है। सफलता की बात करें तो ये बेहद सफल बिस्किट है। ये भारत के बिस्किट सेगमेंट में 29% स्टॉक रखता है और ग्लूकोज कैटेगरी में 70% तक। कंपनी का टर्नओवर लगभग 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और ये 77 देशों में बिकता है। वर्तमान में कंपनी के मालिक का नाम विजय चौहान है, जिनकी नेटवर्थ लगभग 5.5 बिलियन डॉलर है। मोहनलाल दयाल जी की कहानी में सिखाती है, जीनियस भाई जो औरों से अलग सोचे। यदि उस दिन मोहनलाल दयाल सिर्फ कैंडी के बेचने के चक्कर में रहते तो आज शायद पार्ले जी का नाम कोई चीज नहीं होती। आज भी भारत में कोई ब्रिटिश कंपनी का प्रोडक्ट टॉप पर होता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में खुला है, वहाँ कमेंट करें। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।